अच्छा राकेश, नेक्स्ट स्पॉट यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है सर, यही लगभग 20 मिनट लगेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को थोड़ा जंगल घुमा के लाऊंगा। जंगल? अरे बाप रे, जंगल में तो वो काला चीता है ना। नहीं 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 नहीं, ये जंगल वंगल छोड़ दो। अरे डरिए मत सर, हम लोग तो वाटरफॉल्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो बंद है। यहाँ पर आकर आप लोग जंगल नहीं घूमेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है सर? अरे जंगल ही तो यहाँ का मूल आकर्षण है सर। किसी भी जंगल में इतने फूलों के पेड़ नहीं है सर। बिमल भैया कहते थे, इसीलिए इस जगह का नाम कुसुमबारी है। अच्छा, ये बिमल भैया कौन है? बिमल भैया मतलब बिमल महातो, वो थे इस एरिया के सबसे खास लोग, पेशे से गाइड थे। उनकी तरह इतना अच्छा गाइड आपको कहीं नहीं मिलेगा मैडम। यहाँ के लोगों को और खास करके यहाँ के पशु पक्षियों को वो बहुत प्यार करते थे। हम लोग भी बस उन्हीं से ये सब ट्रेनिंग ले रहे थे मैडम, पर वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों? ट्रेनिंग कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? हाँ बताता हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले आधी रात को बिमल भैया के घर में आग लग गई। आसपास के लोगों की आवाज सुनकर हम लोग वहाँ गए थे, पर जब तक हम वहाँ पहुँचे सब खत्म हो चुका था। पूरा घर जल के राख हो चुका था, यहाँ तक कि हम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। राख के अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। इश, उनके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। अरे लेकिन हुआ क्या है? बताएं भैया, क्या हुआ? अच्छा, अरे वो कोई लड़का- पानी लेकर आओ लेकिन भैया। लड़का गिर कैसे गया? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ क्या नहीं हुआ। शेर के अरे, पास अरे, गया था वैसा क्या? कुछ नहीं। अरे क्या कर काला रहे हैं चीता? मैडम थोड़ा रुकिए, मैं देख कर आता हूँ वहाँ क्या हुआ है। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। अरे वो देखो, राकेश आ रहा है। मैडम सॉरी, इस बार शायद आप लोग यहाँ का जंगल नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्या हुआ है? उस काले चीते ने फिर से हमला किया है। हैं? अरे बाप रे, मालिनी जल्दी चलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आकर अचानक हमला कर देगा। अरे नहीं 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 सर, आज तक उस काले चीते ने किसी इंसान को नहीं मारा है। अरे नहीं किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो करेगा नहीं। अच्छा रुको रुको, उस चीता ने किस पर हमला किया है? हाँ हाँ, वो लड़का दिख रहा है। वो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ सब घूमने आए थे। शर्त लगाकर वो वाटरफॉल की तरफ गए थे, उस पर ही हमला किया था। अरे यार, आजकल के बच्चों की ना यही प्रॉब्लम है, जो करने के लिए मना करो ये वही जाके करते हैं। लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। नहीं, कहा ना मैडम, उस चीता ने कभी किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं क्या उस लड़के से बात कर सकती हूँ? हाँ 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 हाँ, जरूर 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 बात कर सकती है। अरे मालिनी, अब तुम इस मामले में क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो? 2 दिनों के लिए घूमने आया है, ये सब लफड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मैनाक, 2 दिन के लिए जाना भी पसंद नहीं है। सब कुछ क्या तुम्हारी मर्जी से चलेगा? इससे अच्छा है तुम गाड़ी में जाकर आराम करो, मैं बात करके आती हूँ। जाओ। बाहर बोर्ड देखकर भी तुम क्यों जंगल के अंदर गए थे? दरअसल वो सच कहूँ तो बोर्ड देख के भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस जंगल में चीता हो सकता है। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि इस जंगल पे चीता तो क्या, एक लोमड़ी भी नहीं है। इसलिए दोस्तों ने बेट लगाया तो मैं राजी हो गया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा। क्या देखा? पहले सब ठीक ही था। पहले मैं वो वाटरफॉल्स की आवाज सुनते सुनते आगे बढ़ रहा था। उधर से फॉल्स की आवाज आ रही है, इसका मतलब उस तरफ जाना पड़ेगा। वाओ, मैग्निफिसेंट, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा हुआ मैं हिम्मत जुटाकर आ गया, वरना दूसरों की तरह मैं भी ये इनक्रेडिबल सीनरी मिस कर देता। गांव के सब अनपढ़ लोगों की बातों पर भरोसा करता है क्या कोई? बकवास करते रहते हैं सब। अरे वाह, ये खरगोश कितना सुंदर है, एक पकड़ के ले जाता हूँ, घर में पालूंगा। काला चीता, बचाओ 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 बचाओ। उसके बाद? उसके बाद और क्या, वो चीता चला गया। मैं भी थोड़ी देर इंतजार करके पेड़ से उतर आया।
तुम पेड़ पे चढ़ रहे थे ये देखकर चीता तुम्हें छोड़कर चला गया? हाँ और क्या, उसे समझ आ गया शायद कि उतने बड़े शरीर के साथ पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। अच्छा, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है ना? मतलब उसने पंजे से? नहीं नहीं, मैंने ऐसी दौड़ लगाई ना, मुझे वो पकड़ भी पाया। समझ गई, थैंक यू। जाओ होटल में जाकर आराम करो। ओके। हे, चलो चलो होटल में चलते हैं और होटल में चलकर शर्त के पैसे देना। बड़े आए शर्त लगाने। अच्छा राकेश, ये काला चीता का मामला कब से चालू है बता सकते हो? वो लगभग 3-4 महीने पहले मैडम। नहीं नहीं, ऐसे अंदाजे से कहने से नहीं चलेगा। ठीक से सोच कर बताओ मुझे, किसी पर्टिकुलर कहानी के साथ ये घटना मिल रही है या नहीं, ये सोच कर बताओ। जैसे जब से काला चीता देखा गया है तब से जंगल में लकड़ियाँ चोरी हो रही है, या बाजार में कोई चोरी का सामान या फिर कोई निषिद्ध वस्तु बिक रहा हो, ऐसा कुछ है? नहीं मैडम, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। या फिर कोई पर्टिकुलर घटना के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है? नहीं मैडम, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। मुझे पता है। अरे आप क्या जानते हैं चाचा जी? क्यों, तुम भूल गए कि जब से हमारे बिमल का कत्ल हुआ है उसके बाद से ही ये काले चीते का आना जाना शुरू हुआ है। बिमल महातो का खून हुआ था? अरे चाचा, आपने फिर से शुरू कर दी। सबूत के बिना इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? अरे तुम चुप हो जाओ। तुम्हारे इस बकवास सबूत से कई ज्यादा कीमती इस बूढ़े आदमी का अनुभव है। उन बदमाशों ने उसका कत्ल किया है क्योंकि उनके काम में मुश्किलात आ रही थी। आप किसके बारे में कह रहे हैं? आप मुझे प्लीज बताएंगे? अरे उस होटल के मालिक की बात कर रहा हूँ। हमारा बिमल यहाँ का शान था। सिर्फ पैसों के लिए वो गाइड का काम नहीं करता था। उसको इस जंगल से बहुत लगाव था, इसलिए काम करता था। जब उसके पास काम नहीं रहता था तब भी वो जंगलों में घूमता रहता था, बीमार पशु पक्षियों का इलाज करता था। क्या बिमल, आज कौन सा मरीज है? और मत पूछिए चाचा, मैंने देखा इस खरगोश के दोनों पैर कांटों के पेड़ के बीच में फंस गया था। बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने बैंडेज बांध दी। क्यों मैनेजर साहब, लोगों को लिए जंगल के अंदर किधर जा रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो सिर्फ वाटरफॉल की सामने की जगह मापने ले जा रहा था। क्यों? जंगल को मापना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। नहीं नहीं, पूरा जंगल क्यों मापने ले जाऊंगा? मैं सिर्फ वही जगह जहाँ 5 स्टार रिजॉर्ट बनने वाला है, वही जगह मापने ले जा रहा हूँ। क्या जंगल के अंदर रिजॉर्ट? जंगल के बाहर होटल बनवाकर आपको शांति नहीं मिली, अब जंगल के अंदर रिजॉर्ट बना रहे हैं, जिससे जंगल के सब पशु पक्षी धीरे धीरे गायब हो जाए। आपके घर में आकर कोई अपनी मर्जी से दूसरा घर बना ले तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा मैनेजर साहब? ये सब बातें मुझसे कहकर कोई फायदा नहीं विमल जी, ये होटल के मालिक का फैसला है। उन्होंने जो कहा है मैं वही काम करने आया हूँ। और वो काम अधूरा छोड़कर ही आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरे रहते मैं इस जंगल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। कह दीजिएगा अपने मालिक से। आप लोग सब यूं ही लफड़ा कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग हमारे प्रस्ताव से राजी हो गए हैं। राजी नहीं हुए? आप लोगों ने उन गरीबों को पैसे देकर खरीदा है, लेकिन मुझे आप लोग खरीद नहीं सकते। हमारा ये जंगल आपके मालिक के लिए कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है। आप सिर्फ मालिक का ही फायदा देख रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक रिसोर्ट बनेगा तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाएगी। हम लोगों की गरीबी के बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का सहारा ये जंगल ही है। जंगल हमें रोजगार दे ही देती है। जंगल के अंदर रिसोर्ट बना तो जंगल ही नहीं रहेगा, पशु पक्षी नहीं रहेंगे, तब जंगल में क्या देखने आएंगे आप बता सकते हैं? आपने कभी सोचा है? इतने पैसे खर्च करके आप जो रिसोर्ट बनाएंगे वो रिसोर्ट भी डूब जाएगी। देखिए, मेरे बिजनेस के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तब से आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। अब आप मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। इतने लोग जब तैयार हैं तो उस जंगल के बीच रिसोर्ट तैयार होके रहेगा, समझे? आपके चाहने ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो आप भी मेरा आखिरी फैसला सुन लीजिए साहब। मेरे जीते जी मैं उस जंगल में कोई भी रिसोर्ट बनने नहीं दूंगा, ये बात समझ लीजिए।
अगर मरकर भी मुझे जंगल की रक्षा करनी पड़े तो भी मैं करूँगा, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, आग लगी है, बचाओ बचाओ, आग लगी है, विमल, आग लगी है, अरे विमल, बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? उन शैतानों ने तुम्हारी जान ले ली, बचाओ बचाओ, खत्म कर दिया सबको। आग लगी है, बचाओ बचाओ, हे भगवान, आग लगी है। इतना अच्छा इंसान हम सब से दूर चला गया। पुलिस ने क्या कहा था? क्या और कहेगी मैडम, कुछ सबूत तो नहीं था, सब जलकर राख हो गया था। समझी। और उस रिसोर्ट का क्या हुआ जो उस जंगल के अंदर बनने वाला था? आप शहर के लोग हैं, शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक बात को मानते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उन लोगों ने तो विमल की जान ले ली, पर जंगल ने अपनी सुरक्षा के लिए उस काले चीता को भेजा है। विमल के मौत के बाद कोई भी उस वाटरफॉल के पास नहीं गया है, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। होटल तो बहुत दूर की बात है, वो मालिक कभी इस ओर आया ही नहीं। सच में? हाँ मैडम, काले चीते के डर से कोई मजदूर, स्टाफ, कोई भी उस वाटरफॉल्स की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाता, इसीलिए वहाँ पे काम करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद जब से वहाँ पे नोटिस लगा है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। यहाँ के टूरिस्ट भी बहुत कम हो गए हैं, पहले के मुताबिक आधे भी यहाँ नहीं आते हैं। इसीलिए रिसोर्ट बना भी तो वहाँ रहने कौन आएगा और सर्विस कौन देगा? समझ गई। इसका मतलब काला चीता आने के बाद ही विमल जी की इच्छाएं पूरी हो रही है। ठीक है ठीक है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो विमल जी नहीं चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं चाहते थे। विमल भैया हमसे बहुत प्यार करते थे। आज अगर वो जिंदा रहते तो कुसुमबरी में कभी भी टूरिस्ट की कमी नहीं होती, वो ऐसे होने नहीं देते। ठीक है, विमल जी नहीं है तो मैं एक बार कोशिश करके देख सकती हूँ। आप क्या करेंगी मैडम? ये मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ, इस जंगल को तुम अच्छे से जानते हो ना? हाँ, 3 सालों से सफारी करवा रहा हूँ। जंगल मेरा हाथों के मुट्ठी में है। ठीक है, तो कल सुबह मैं तुम्हारे साथ सफारी के लिए जाऊंगी। हाँ, पर सर क्या तैयार होंगे जाने के लिए? मतलब वो तो डर गए, इसलिए। उन्हें डरने दो, बस तुम मत डरना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ मैडम, और जानवरों को परेशान ना करो तो वो लोग भी कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं। ठीक है, तो कल सुबह 4:30 बजे तुम होटल के बाहर गाड़ी लेकर आ जाना, लेकिन इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। अच्छा मैडम। चलो। हाँ। तुम यही इंतजार करो, जब मैं चिल्लाऊंगी तब तुम जंगल में आना। हाँ? नहीं नहीं मैडम, मैं आपको अकेले ऐसे जंगल में जाने नहीं दे सकता। अभी जानवर पानी पीने निकलते हैं। इस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं है राकेश, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। मैडम, काला चीता। अगर उससे मुलाकात हो भी गई तब तो मैं खुद को बहुत लकी मानूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ? बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर जगह कोई देख नहीं पा रहा है, ऐसा होना सही नहीं है। मैं जंगल में खड़ी होकर वचन देती हूँ, इतनी सुंदर जगह को मैं वीरान रहने नहीं दूंगी। गांव वाले झूठ कहते हैं, यहाँ कोई काला चीता नहीं है। चीता एक जंगली जानवर है, शिकार अगर सामने आ जाए तो वो चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना विमल जी? ये जो आर्ट है ना, ये हमारे देश में बहुत लोग करते हैं, इसलिए गर्जन की आवाज सुनाकर आप कम से कम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और इसके अलावा आपकी लंबाई
चीता की लंबाई से थोड़ी कम है। यहाँ तक कि रॉयल बंगाल टाइगर से भी आप ज्यादा लंबे हैं। इसलिए अपना चेहरा दिखा दीजिए विमल जी। आप कौन हैं? नमस्ते मैं हूँ मालिनी सेन। फिक्र मत कीजिए, आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं समझ गई, इस जगह को कुछ लालची लोगों के हाथों से बचाने के लिए आपने ये नाटक किया है। उसमें आपको सफलता भी मिली है, उसके लिए मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ। लेकिन क्या? लेकिन जंगल को बचाने में आपने जंगल के लोगों के साथ गलत किया है विमल जी। ये जगह बंद होने के कारण अभी यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, और अगर काला चीता की ये बात टूरिस्ट के पास पहुँच गई तो फिर कुछ समय बाद यहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं आएगा। तब यहाँ के टूरिज्म का क्या होगा, आपने कभी सोचा है? गाँव के लोगों का घर तो टूरिज्म की वजह से ही चल रहा है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था मैडम। शायद उस वक्त नहीं था, लेकिन अभी तो है। आप जाकर सबको सारी सच्चाई बता दीजिए। अगर सारे गांव वाले एक साथ खड़े हो गए तो कोई जंगल को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर काला चीता का डर उनके मन में बैठ गया, जंगल तो बच जाएगा, लेकिन ये कुसुमबाड़ी गांव बर्बाद हो जाएगा। एक बात आप लोगों ने गौर की है ना, वो लोग कोई भी हमारे आदमी नहीं है। हमें नौकरी देने के लिए वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। काले चीता के बारे में सुनकर वो सब छोड़ छाड़ कर भाग गए हैं। यहाँ पर टूरिस्ट आना भी कम हो गया है। इससे क्या उन लोगों ने हमारी कोई भी मदद की है? नहीं। इसीलिए जंगल को हमें ही बचाना पड़ेगा। जंगल अगर सही रहा तो टूरिस्ट जरूर आएंगे, हमें 2 वक्त का खाना मिलेगा। लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहा तो होटल कहाँ बनेगा? एक बात याद रखिएगा, ये जंगल आप लोगों का है, इसलिए इस जंगल को आप लोगों को ही बचाना होगा। तुम्हारा भला हो बेटी, अगर तुम नहीं होती तो हमारा बिमल हमें कभी वापस नहीं मिलता। हाँ, पर मैडम आपको कैसे पता चला कि बिमल भैया ये काला चीता है? अरे मैडम नहीं, कहो भाभी, मालिनी भाभी। पहली बात तो ये है, इस जंगल में चीता नहीं रह सकता। इंटरनेट तो यही कह रहा है। इसके बाद जब मुझे पता चला कि चीता उस जगह को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलता, तब मुझे लगा एक जानवर इंसानों के आसपास नहीं आ सकता। लेकिन पूरे जंगल में उसे घूमने से तो कोई नहीं रोका। इसके अलावा एक ऐसा जंगली जानवर जो सबको सिर्फ डराता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, मानो डर दिखाना ही उसका काम है। वही तो मेरा मकसद था। इसके अलावा जब कॉलेज के स्टूडेंट ने कहा कि चीता ने उसे दौड़कर पकड़ नहीं पाया, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कुछ भी हो सकता है, पर चीता नहीं हो सकता, क्योंकि चीता सबसे तेज प्राणी है। चीता पेड़ पर भी अच्छे से उठ सकता है, इसलिए पेड़ पर उठकर हम किसी और से बच सकते हैं, पर चीता से नहीं बच सकते, इसलिए वो चीता नहीं है। और जब इन्होंने मुझे विमल जी की पूरी कहानी बताई, तभी मेरे सामने मामला क्लियर हो गया था। इंसान के जलकर राख होने के बाद भी उसका ट्रेस जरूर मिलता है। सच में मैडम, आपकी होशियारी का जवाब ही नहीं है। अगर आप ना होती तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मालिनी भाभी जिंदाबाद।